हेलो एवरीवन, हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का मेरे एक और न्यू ब्लॉग में, ब्लेज लाइफस्टाइल ब्लॉग में। तो मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ सुबह के समय से, ब्रश वगैरह करने से। और अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए हो तो वीडियो को देख लीजिएगा फुल वॉच, एंड उसके बाद में वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा विद बेल आइकन, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए एंड आप मेरे वीडियो का आनंद ले सकें। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे मैं सुबह सुबह सोकर उठ गई हूँ और समय हो रहा है यही कोई 5:30 पौने 6 बजे का, जब मैं सुबह सोकर उठी हूँ। और यहाँ से देखिए मेरे दिन की शुरुआत होती है और देखिए मौसम कितना प्यारा, कितना सुहावना हो रखा है। और इस तरह का मौसम जो है आप लोगों को गांव में ही देखने को मिलेगा या फिर हमारे जैसे ब्लॉग्स में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने ब्रश कर लिया था। ब्रश करने के बाद जो मेरी डेली की एक्सरसाइज होती है वो मैं करती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया फर्स्ट ब्लॉग में कि मैं थायराइड पेशेंट हूँ। थायराइड पेशेंट के लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है और कंपलसरी है, जो आपको करना ही करना है, जिससे आपका वेट भी गेन नहीं होता है और आपकी जो बॉडी होती है उसमें चुस्ती फुर्ती बनी रहती है। तो उसके लिए हमें एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे ये ब्लॉग मैं शेयर कर रही हूँ आपके पास। जो आज मेरा वीडियो जाएगा वो है पितृपक्ष का, मतलब श्राद्ध के समय मैंने वीडियो शूट किया था, जिसको मैं अपलोड नहीं कर पाई थी। तो आज मैं इसको अपलोड कर रही हूँ। एडिटिंग का टाइम नहीं मिल पाता है तो वीडियो मेरे 2-3 दिन के गैप से जो है वो आप तक पहुँच पाते हैं। मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे ढेर सारा प्यार देंगे और मेरे वीडियोज़ को सपोर्ट करेंगे। तो जी मेरी एक्सरसाइज वगैरह हो गई है। उसके बाद में मैं किचन में आ गई हूँ। वैसे तो हम रात में किचन को क्लीन करके ही छोड़ते हैं, बट एक बार बासी झाड़ू जो है वो हटाना पड़ता है, मतलब बासापन हटाना पड़ता है। तो किचन में मैंने झाड़ू लगा दिया। काउंटर टॉप भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था और अपने लिए रख लिया है 1 गिलास गर्म पानी होने के लिए। तो जब तक मेरा पानी गर्म होगा, यहाँ पे मैं खीर के लिए चावल जो है उनको साफ़ करके और भिगो कर छोड़ दूँगी। बरसात का समय है और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसके कारण क्या होता है ना, चावल वगैरह में या कोई भी दाल वगैरह हो उसमें सुरसी हो जाती है, जिसको सफ़ेद लट भी बोलते हैं हम, और कहीं जगह पे कीड़े भी बोलते हैं। तो वो हो जाते हैं, इसलिए हमें कुछ भी चीज़ बनाने से पहले एक बार नज़र डाल लेनी चाहिए। अपने आप में ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, उसमें हम कई बार गंदी चीज़ें भी खा लेते हैं। तो एक बार नज़र डाल ली मैंने चावलों पे, उसके बाद भिगो कर छोड़ दिया है। एंड यहाँ पे आ चुकी हूँ। अपना 1 गिलास पानी आराम से बैठकर पी लूँगी, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। बेटे को स्कूल के लिए भी तैयार करना है, तो सुबह का समय है, ये भी इधर उधर घूम रहा है और काफ़ी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चलती है, जो कि बाहर बैठकर बहुत ही सुहावना लगता है इस समय। तो अब तो गर्मी होती है लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो यहाँ पे मैं चलती हूँ नहाने के लिए। और सूरज देखिए कैसे ऊपर की तरफ उठ रहा है आसमान में, और हमारे आंगन में पूरे में सूरज की लालिमा जो है वो फैल गई है। तो इतना अच्छा लगता है ना यहाँ पे सुबह के समय में, और ये जो सूरज की रोशनी होती है सीधी हमारे पूरे आंगन में फैलती है और बहुत अच्छा लगता है, लाल लाल सा। तो यहाँ पे मैंने नहा लिया है। नहाकर मैं हो चुकी हूँ रेडी, कंघी वगैरह मैंने कर ली है और अब मैं करूँगी यहाँ पे खाना बनाने की तैयारी। तो मैं देख रही थी कोई छोटा बर्तन, क्योंकि ज़्यादा खीर तो मैं बना नहीं रही हूँ, क्योंकि हम लोग क्या है ना पंडित हैं, और पंडित हमारे यहाँ पे क्या होता है, जो श्राद्ध वगैरह निकालते हैं ना, वो पंडित के घर पे पहुँचाया जाता है। तो खाना जो है हमारे घर पे बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसीलिए मैं खाना कम क्वांटिटी में बना रही हूँ। तो मैंने छोटा बर्तन देखा, वो मुझे कुछ मिला नहीं, तो मैंने कहा चलो कुकर में ही खीर बना ली जाती है। करीब 1 किलो दूध मैंने ले लिया है, बाकी का उठा कर रख दूँगी, दिन में चाय वगैरह बनाने के काम आएगा। और यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करूँगी, ताकि हम जब पानी को दूध को बॉईल करते हैं ना, तो वो नीचे से जलना स्टार्ट कर देता है। तो पानी उसमें मिक्स रहता है ना, तो काफ़ी अच्छे से उबल जाता है और कुकर में या फिर किसी भी बर्तन में दूध लगता नहीं है। तो जब तक यहाँ पे दूध गर्म होगा, मैं लगा लेती हूँ थोड़ा सा आटा, क्योंकि मुझे रोटी भी बनानी है।
तो आज का ब्लॉग जो है मेरा बहुत ही सिंपल सा रहने वाला है, कुछ भी आपको ओवर नहीं देखने को मिलेगा, मतलब सिंपल सा ही ब्लॉग है मेरा। क्लीनिंग ब्लॉग नहीं है, गांव का नेचर और गांव का जो कल्चर हम बोल सकते हैं कि गांव में कैसे क्या होते हैं, रीति रिवाज कैसे होते हैं हमारे यहाँ पे, हम श्राद्धों में अपने पितरों के लिए खाना कैसे निकालते हैं, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे दर्शाने की कोशिश कर रही हूँ। सभी के यहाँ पे अलग रूल होते हैं, सबका करने का तरीका अलग होता है सबका। अगर मैं इतने सारे ब्लॉग्स हम लोग देखते हैं, सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हैं तो ऑब्वियसली ब्लॉग्स वगैरह हम देखते ही रहते हैं, तो सबका पितरों का खाना निकालने का तरीका सबका अलग अलग होता है। तो हम जब देखते हैं ना तो कुछ नया ही सीखने को मिलता है, और हमें किसी के ब्लॉग को देखकर इग्नोर नहीं करना चाहिए, एक बार उसको देख लेना चाहिए कि बंदा हमें क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है। जब वो सोशल मीडिया पर आया है ना, अपनी लाइफ को आप सभी के साथ में शेयर कर रहा है, तो कुछ अच्छा अचीव करने के लिए, आपको कुछ अच्छा सिखाने के लिए ही उसके अंदर इतना मोटिव होगा कि मैं ऑडियंस को अपने को कुछ अच्छा करके दिखा सकती हूँ, जब भी वो अपनी लाइफ को आप लोगों के साथ में साझा कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, जो चावल मैंने भिगो कर रखे थे, काफ़ी अच्छे से चावल भीग गए थे। और जब हम चावलों को भिगो कर रखते हैं ना तो पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता, क्योंकि चावल आधे गल जाते हैं, पकने में समय नहीं लगता, और खीर जो है वो बहुत अच्छी रबड़ी टाइप की बनकर तैयार होती है, मतलब चावल अच्छे से दूध में टूटने लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने आटा लगा दिया है, खीर को चढ़ा दिया है, और फिर मैं बेटे को नहला कर ले आई हूँ। इसको कर रही है मैं स्कूल जाने के लिए तैयार। और मेरा बेटा ना सिंपल, मतलब वैसे स्कूल में नहीं पढ़ता, गांव के ही स्कूल में पढ़ता है, तो इसलिए इसके पास यूनिफॉर्म वगैरह नहीं है। तो बड़े स्कूल में जब डालेंगे, मतलब फर्स्ट क्लास में जाएगा, अभी तो नर्सरी वजह से होता है ना, प्री स्कूल में बोलते हैं, उसमें पढ़ता है, तो इसीलिए इसके पास अभी ड्रेस वगैरह नहीं है। तो कुछ लोग बोलेंगे बच्चा स्कूल जाता है तो ड्रेस नहीं है, तो मैं पहले ही क्लियर कर दे रही हूँ कि बच्चा बहुत बड़े स्कूल में नहीं पढ़ता, छोटे स्कूल में पढ़ता है, इसीलिए इसके पास ड्रेस वगैरह नहीं है। छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पे ऐसे ही भेज देते हैं, क्योंकि बच्चों को टाई लगा कर भेजना, बेल्ट लगा कर भेजना, बच्चे कई बार ऐसे होते हैं टाई को खींच देते हैं ना। तो हमारे यहाँ पे क्या हुआ था, एक बच्चे ने अपना गला अपने आप ही घोट लिया था, तो तब से क्या है ना, छोटे छोटे स्कूल में ड्रेसेस नहीं है। तो बेटे को मैंने यहाँ पे कर दिया है स्कूल के लिए रेडी, कपड़े वगैरह पहना दिए, इसको लगा दिया है, हेयर ऑयल वगैरह लगा दूँगी, फिर मैं इसको दे दूँगी जल्दी से इसकी चाय नाश्ता वगैरह। तो छोटा बच्चा जब रहता है ना, तो उसको नहलाने धुलाने से लेकर जूते जुर्राब पहनाने तक का सारा काम जो होता है वो उसकी माँ का ही होता है। इवन जो उसको नाश्ता करवाना होता है ना, वो भी माँ को ही करवाना पड़ता है। तो मैं अपने बेटे का सुबह का सारा काम खुद करती हूँ, इसमें मुझे बहुत समय लग जाता है। नाश्ता बनाना, इसको रेडी करना, इसको नाश्ता करवाना, करीब 1 से 1.5 घंटा मुझे लग जाता है। उसके बाद में मेरे घर के काम जो है वो स्टार्ट हो पाते हैं जब बेटा स्कूल चला जाता है। तो यहाँ पे देखिए, कभी भी ये अच्छे से बैठकर तैयार नहीं होता, इसकी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ हर टाइम चलती ही रहती हैं। और जब मैं इसको स्कूल के लिए रेडी करती हूँ तो बहुत तंग करता है, कई बार तो मुझसे डांट भी खा लेता है, बट ये नहीं मानता है। तो यहाँ पे देख रहे हो आप, मैंने इसको कंघी वगैरह कर दिया है, फिर बेड पे लेट गया है कि मैं रेस्ट करूँगा, तुम खाना बना लो। तो मैं उसको बोला ज़्यादा टाइम नहीं है, तब तक चाय वगैरह पियोगे, मैं नाश्ता बना दूँगी। तो पहले मैं जल्दी से निकाल देती हूँ श्राद्ध की रोटी, उसके बाद में बेटे के लिए खाना बनाऊँगी। तो कहीं कहीं पर जब श्राद्ध होता है, मतलब मैंने वीडियोस में ही देखा है बहुत सारे लोगों की, जब वो श्राद्ध निकालते हैं तो कुछ लोग पूड़ी सब्जी रोटी सब कुछ बनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से हम श्राद्ध निकालते हैं। सब्जी को हम बना सकते हैं खाने के लिए, लेकिन जब हम श्राद्ध रोटी निकालते हैं ना गाय की,
तो उसमें खीर, मीठा, रोटी, घी, मतलब इस तरीके की चीज़ें हम देते हैं। सब्ज़ी भी आप दे सकते हैं, बिना लहसुन प्याज की दे सकते हैं। और मैं सब्ज़ी नहीं बना रही थी क्योंकि मैं सिर्फ खीर और रोटी ही दूँगी। तो यहाँ पे हमारी रोटियां बनकर हो चुकी है रेडी। और अब आप सबको दिखाते हैं कि कैसे मैं निकालती हूँ खाना। यहाँ पे मैंने रोटी ले ली है और उस पर रख ली है खीर और इसमें ले लिया है पानी। तो जो हम जिसके नाम का हम खाना निकालते हैं उसका नाम वगैरह, गोत्र वगैरह जो भी होता है वो निकाल कर और इस तरीके से हम उसको पूरते हैं, मतलब नाम वगैरह लेकर। तो वो मैंने यहाँ पे कर दिया है। मेरे बेटे को मैंने हाथ जोड़ने के लिए बोल दिया है। और यहाँ पे मैं यक्षु के लिए खीर ठंडी कर रही हूँ। जब तक हम खाना वगैरह देंगे गाय को तब तक इसकी खीर जो है खाने की वो ठंडी हो जाएगी। तो अब मैं आ चुकी हूँ बाहर और यहाँ पे हम दे देंगे जल्दी से फटाफट से गाय को रोटी। तो यहाँ पे मेरा कैमरामैन बना हुआ है मेरा बेटा, तो थोड़ा आड़ा टेढ़ा वीडियो वो शूट कर रहा है। उतना प्रॉपरली अभी ढंग से कैमरा वो पकड़ नहीं पाता है, पर इतना काम कर देता है, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो फ्रेंड्स, मैंने खाना दे दिया था और जिस थाली में हम खाना देते हैं वो हमें हाथ के हाथ धोना होता है। बर्तन, जूठे बर्तनों में हम पहले से उसको सजा के नहीं रखते। तो यहाँ पे मैंने बर्तनों को अच्छे से धो दिया है और अभी मैं सारे बर्तनों को नहीं धोऊंगी, सिर्फ यही 2 बर्तन धोऊंगी क्योंकि अभी मुझे बेटे को नाश्ता करवाना है, उसको स्कूल भेजना है। तो ये खीर जो है ये ठंडी हो चुकी है, इसको मैं टिफ़िन में डाल दूँगी और इसका लंच मैं यहाँ पे पैक कर दूँगी। तो थोड़ी सी कम पड़ गई थी तो उसमें मैंने गरम खीर डाल दी है, तो वो ठंडी और गरम मिक्स होकर ठंडी ही हो जाएगी क्योंकि मैंने उसको बाहर रखा हुआ था पंखे की हवा में, तो वो एकदम से ठंडी हो गई थी। खीर वगैरह कभी भी हम गरम टिफ़िन में पैक करके नहीं देनी चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा खीर गरम रहती है ना, उसको हम पैक कर देते हैं गरम गरम तो वो खट्टी हो जाती है, खाने लायक बचती नहीं है। तो यहाँ पे बेटे को भेज दिया है स्कूल और उसको स्कूल भेजने के बाद मैंने दे दिया है सूरज को 1 लोटा जल। तो सूरज को जल देने के बाद में यहाँ पे देखिए सप्लाई का पानी आ गया था, तो मैंने इसको यहाँ पे पहले मैंने कहा चलो प्लांट में डाल देते हैं क्योंकि बहुत धीरे धीरे पानी आ रहा था। तो यहाँ पे मैंने प्लांट्स में डालना स्टार्ट कर दिया है। पानी का जैसे ही प्रेशर बढ़ जाता है वैसे ही हम इसको टंकी में ऊपर चढ़ा देते हैं। इतना धीरे धीरे पानी तो टंकी में चढ़ता है नहीं, तो इसीलिए फिर मैं इसको नीचे प्लांट्स में डालना स्टार्ट कर दी। और देखिए कितने सारे प्लांट्स जो है मैंने लगा के रखे हुए हैं। अभी मैं कैमरा घुमाऊंगी जब आप लोग देखिएगा कि कितने सारे प्लांट्स हैं। यहाँ पे तो मैंने छोटे छोटे प्लांट्स जो हैं वो रखे हुए हैं और ये देखिए कितने बड़े बड़े प्लांट्स जो हैं। ये सारे प्लांट है ना, ये मैंने नेक्स्ट ईयर लगाए थे पिछले साल दिसंबर में, और अभी ये प्लांट इतने बड़े बड़े हो गए हैं, देखने में बहुत ही प्यारे मनमोहक लगते हैं। मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। कभी आपका मन उदास हो तो पेड़ों के पास आकर बैठिएगा, आपको कितना सुकून मिलता है। नेचर जो रहता है ना हमेशा आपको शांति और सुकून देता है।
तो अपने घर में जितना हो सके उतने प्लांट वगैरह लगा कर रखने चाहिए। ये देखिए मेरे घर का व्यू, तो हमने कितने सारे प्लांट जो है वो लगा के रखे हुए हैं। और सबसे बड़ा है हमारे घर में आंगन का पेड़, जो छाए भी देता है, फल भी देता है। तो मैंने प्लांट में पानी दे दिया था, उसके बाद में जो ये टंकी, बाल्टी, डब्बे, इन सबको भर दूंगी। तो इसी के साथ में मैं आज का वीडियो यहाँ पे एंड करूँगी। उम्मीद करूँगी आपको मेरा वीडियो आज का अच्छा लगा होगा। मैं मिलती हूँ आपसे फिर से एक और न्यू ब्लॉग में।